अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वाचिंग जीत की सोच में हूँ हसैन लियाकत। आज इंग्लैंड और श्रीलंका का मुकाबला था। इंग्लैंड की सारी टीम 156 रन पर आउट हो गई। 33.2 ओवर्स का खेल ही अभी मुकम्मल हुआ था, लेकिन इंग्लैंड ने कहा कि हमने इस खेल को जल्दी से मुकम्मल करना है और कुछ पाकिस्तान की झलक आज नजर आई इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में। और जवाब में श्रीलंका ने तमाम तर हदफ जो है वो 25.2 गेंदों पर पूरा किया और निशानका की जानिब से हमें निस सेंचुरी देखने को मिली। और इसके बाद जो उनके इनफॉर्म बैटर हैं समरा विक्रमा, उन्होंने भी निस सेंचुरी बनाई और यूं बासानी श्रीलंका ये मुकाबला जीत चुका। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो श्रीलंका की जो टीम थी वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी जितने बड़े नाम थे इंग्लैंड की टीम में, लेकिन श्रीलंका जो है वो कमाल उसने खेला और तकरीबन पिछले 20 साल से इंग्लैंड को वो हरा रही है इस तमाम तर जो वर्ल्ड कप के मुकाबले इनमें। आज एक ठंडा सा मैच हुआ और एक ऐसा मैच हुआ जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि दो साबिक चैंपियंस के दरमियान हो रहा है। एक चैंपियन जो 2019 में रिसेंटली चैंपियन हैं, उन्होंने कोई इतना ज़्यादा इंप्रेसिव खेल पेश नहीं किया और दूसरी जानिब श्रीलंका की जानिब से जो इंक्लूजन हुआ एंजेलो मैथ्यूज़ का, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिला। फिर अप फ्रंट पे उन्होंने विकेट्स भी लिए और बड़े इकोनॉमिकल रहे आज तमाम तर श्रीलंकन बॉलर्स। इस तमाम तर मैच के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अम्मा सिद्दीकी साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं सर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और दुनिया क्रिकेट के यंगेस्ट क्रिकेटर हसन रजा। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है, एक्साइटेड हैं कल के मैच पे? कल के मैच के लिए एक्साइटेड है, लेकिन आज आपकी और मेरी टीम हार गई हसन भाई जी। इसलिए इंग्लैंड का मैंने आज पहना होता है, मैंने कहा शायद जीत जाएगी। उस दिन ऑस्ट्रेलिया का मैं पहन के आया तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी। जिस तरह से स्कोर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ने तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी थी कल के मैच में। हाई स्कोरिंग मैच हुआ कल का। अगर देखें हम नीदरलैंड को बड़ी पिटाई लगाई, 400 रन बने ऑलमोस्ट, मगर उतने आज के मैच में नहीं बने जितना एक्सपेक्टेशन लोग कह रहे थे कि आज हाई स्कोरिंग मैचेस होगा। 50 ओवर का गेम है, इसमें चौके छक्के जब लगते हैं तो इंटरटेनमेंट भी होती है और क्राउड एंजॉय भी करता है, मगर प्लेयर जो हैं वो क्लास के खेलने चाहिए। जिस तरह से मैक्सवेल ने कल की इनिंग खेली थी, उन्होंने पूरा मिला लूट लिया वर्ल्ड कप का। मगर आज जिस तरह देखा लो स्कोरिंग मैच हुआ। एक्सपेक्टेशन इंग्लैंड के साथ थी बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है 50 ओवर्स के गेम में, मगर ओवरऑल देखें तो श्रीलंका बड़ा अच्छा कम बैक करके आया है। और जिस तरह से साउथ अफ्रीका का जो पहला मैच था, हाईएस्ट वर्ल्ड कप के मैच में 428 रन बनाए थे, वहाँ पर भी चेस करने में कामयाब हुई थी ऑलमोस्ट श्रीलंका, जब पहला मैच जब उन्होंने खेला था अपना सेकंड मैच साउथ अफ्रीका अगेंस्ट। मगर आज अगेन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी एनर्जेटिक नज़र आई हमें। जिस तरह से जो उन्होंने इंग्लैंड पे अटैक किया है और इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल फेल हुई है टोटली, जबकि बड़े बड़े नाम थे इंग्लैंड साइड में भी। अगेन निशांका ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, 77 रन की इनिंग्स खेली 84 बॉल्स पे और 7 चौके लगाए और 2 बाउंड्रीज लगाई अपनी। उसके बाद विक्रमा जो है वो एक फोर्थ विकेट की पार्टनरशिप में उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। तो अगर शुरू में लो स्कोरिंग मैच जब भी होता है 157 रन, 2-3 विकेट्स अगर और गिरती और कैचेस भी अगर स्लिप में जो छूटे हैं वो होते हैं तो मेरे ख्याल में ये और क्लोज जाता है मैच। और इसी वजह से जो है 8 विकेटों से श्रीलंका ये मैच जीत गई। हमाद भाई, पिछले 20 साल से श्रीलंका से इंग्लैंड की टीम नहीं जीत सकी, हालांकि पिछली दफ़ा 2019 में वो वर्ल्ड चैंपियन भी रहे। व्हाट्स रॉन्ग विद इंग्लैंड? जब नाम देखते हैं तो बड़े बड़े और बड़े नामी ग्रामी बैटर्स भी हैं, उसमें ऑलराउंडर बेन स्टोक्स जैसे हैं, मोइन अली जैसे ऑलराउंडर हैं। इवन उनके अगर 9वें नंबर पे आदिल रशीद को आप देखेंगे तो वो भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन व्हाट इज़ द रीज़न कि इतना ज़्यादा फेल हो रही है इंग्लैंड? देखिए, हिस्ट्री आपने पूरी बता दी। रीज़न यही है कि इंग्लैंड के बैट्समैन जो हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं और वही हमने आज की परफॉर्मेंस देख ली। और श्रीलंका का रिकॉर्ड अगर उनके अगेंस्ट है तो श्रीलंका हमेशा से मुरलीधरन, फिर रंगाना हेरात और हमेशा से उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स रहे। तो ये वो बैट्समैन जो बेसबॉल क्रिकेट टेस्ट मैच में खेलते हैं, फिर वनडे और T20 में एग्रेसिव, तो ऐसे प्लेयर अगर स्पिनर एक्सपीरियंस होगा और सही जगह पे बॉल कर रहा होगा तो वो उसको नहीं मारने देगा। हसन खेले में क्रिकेट, हसन को पता है कि आपको रूम ही नहीं मिलेगा, आप वेट करते रहेंगे, आपको डॉट बॉल्स उसे पता है कहाँ, आपको टेम्परामेंटली चेक कर रहा है और फिर उस प्रेशर से बाहर निकलने के लिए वो प्रेशर रिलीज शॉट जो है वो बड़ी एक्सपेंसिव आपको खेलनी पड़ती है। अगर आज इंग्लैंड का हम देखें ओवरऑल रिकॉर्ड, इनिंग किस तरह पेश की, पहले 10 ओवर में 56 रन बनाए थे 2 आउट से, कहा जाता है चलें ठीक है, लेकिन फ्रॉम ओवर नंबर 10 टू ओवर नंबर 40 इसके बीच में सिर्फ 97 रन बने और पूरे 8 विकेटें गिर गई। तो ये मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग है जिसमें आप कहते हैं कि 45 पे 1 आउट, 156 पे सारी टीम आउट, पूरी टीम आउट। तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एक तो हैरी ब्रुक्स नहीं आए, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर प्लेयर ऑफ द ईयर थे ICC के, वो उनको क्यों ड्रॉप किया गया? हम माना कि बेन स्टोक को आपने ऊपर बैटिंग करानी थी, लेकिन हैरी ब्रुक्स जो है आपकी टीम का बड़ा अच्छा बैलेंस है। बेन स्टोक बॉलिंग नहीं कर रहे इस वक्त, तो उनका होना, उसको हैरी ब्रुक को आई थिंक लिविंगस्टन की जगह रखा गया। लिविंगस्टन से बेहतर लिविंगस्टन के पास थोड़ा सा बॉलिंग का ऑप्शन भी है। पिछले मैच में उन्होंने विकेट्स भी लिए थे। उतने बॉल हैरी ब्रुक्स भी कर लेते तो लेकिन हैरी ब्रुक्स को एज किस पे? अपनी बैटिंग पे मैच विनिंग। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड के थिंक टैंक ने सही फैसला किया।
बेशक मोइन अली को वापस लाए, पिछले मैच में नहीं थे, जो कि एक अच्छा फैसला है। मोइन अली को खिलाना चाहिए था। आदिल रशीद और मोइन अली दोनों, जब हम कहते हैं इन टेंडम बॉलिंग करते हैं तो प्रेशर बिल्ड करते हैं। लेकिन इन पिचेस पे क्या नज़र आ रहा है कि उनके पास मार्क वुड है, लेकिन एक्सप्रेस पेस बैट्समैन को तंग नहीं करी। पिचेस इतनी ट्रू हैं कि आप बिल्कुल लाइन में आके हसन, क्योंकि कराची में ज़्यादातर सीमेंटेड पिच होती है, ये आप समझ लें कि सीमेंटेड पिच पे खेल रहे हैं, आपको कोई लेटरल मूवमेंट नहीं है। आपने बॉल को पिक कर लिया उसकी लेंथ को, और लाइन में आके आप आराम से उसको क्रॉस भी खेल रहे हैं और हर तरफ। तो फास्ट बॉलर तो बिल्कुल न्यूट्रल है। नहीं, एक शर्त पे कि थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस करें, वेरिएशन से करें, वेरिएशन से करें, लेकिन आप चाहेंगे पेस से बीट कर लेंगे, पेस से जितनी पेस तो से वो कर मुश्किल रहे है। हैं, जैसे साउथ अफ्रीकन जितनी पेस से कर रहे हैं, क्लासन जैसे प्लेयर्स, डीकॉक जैसे, तो वो उतनी तेज हिट मार रहे हैं शॉट। एग्जैक्टली, आप साउथ अफ्रीका की बात कर ली, बांग्लादेश के अगेंस्ट जो उन्होंने फिर स्कोर किया, तो उनका मेथड ऑफ स्कोरिंग, क्योंकि हमारा नेक्स्ट मैच ऑब्वियसली कल साउथ अफ्रीका से है अगेंस्ट बांग्लादेश, पहले 10 ओवर में 44 रन बनाए, सिर्फ 44। हमने कहा बांग्लादेश ने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट कर लिया, कंट्रोल किया, लेकिन फिर वो 10वें से 40वें ओवर तक 30 ओवर में 202 रन बनाए। वो पावर हिटर्स उनके पास हैं जो कि उनको बाकी टीमों से बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। आप रेसी वन डूसन को देख लें, आप एडन मकरम को देख लें, हेनरिक क्लासन को देख लें, डेविड मिलर है, और फिर मार्को जेनसन। मतलब ये वो बैटिंग लाइनअप है जिस तरह 99 के वर्ल्ड कप में देखी जाए तो क्लूजनर एंड में आके बड़ा ज़बरदस्त खेलते थे। 24 साल हो गए पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से आ रहे। लास्ट टाइम 1999 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए उस वक्त भी सुपरस्टार टीम थी, हमारी तो सुपरस्टार थी, और अभी हम भी फाइनल में सुपरस्टार पहुंचे थे। है, नहीं, unfortunately। उस वक्त हम फाइनल में पहुंचे थे। हमारे पास वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर थे, बॉलिंग बहुत क्लास हमारे पास की सईद थी। अनवर थे, हमारे पास आफरीदी थे, सकलैन हमारे पास मुश्ताक अब्दुल रज़ाक थे, हमारे पास सकलैन मुश्ताक थे, तो हमारे पास कंपैरिजन अजहर नहीं बनता महमूद इस थे। टीम सर से। अभी क्या होगा, इस टीम से। अभी तो बहरहाल सबके नाम ले लिए, अब कल जो होने वाला है उसका क्या होगा, हम तो पुरानी हिस्ट्री में बात चलिए, कल के ऊपर सर, ये कल के वर्ल्ड ऊपर कप जरूर चल बात करेंगे, लेकिन मुझे पहले हसन भाई अपनी राय दीजिएगा इंग्लैंड की बैटिंग के हवाले से। आप जो, अगर ठीक है हैरी ब्रूक नहीं खेले, लेकिन जॉनी ब्रेस्टो हैं, उनके पास डेविड मिलान है, फिर अगर जॉय रूट की बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस एज फार एज मिडिल ऑर्डर इज कंसर्न, फैब 4 में आते हैं, फिर बेन स्टोक्स हैं, फिर मोइन अली हैं, लियाम लिविंगस्टन है, बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन टिक के खेल नहीं रही पिछले 4-5 मैचेस से। पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन किया जाए ना, तो हम पाकिस्तान के कंपैरिजन में कह देते हैं कि पाकिस्तान के पास पावर हिटर नहीं है, पावर गेम नहीं है कि आप टुक टुक करके उसके बाद एक्सलेट कर सकें। मेरा ख्याल है कि वो चीज़ इंग्लैंड की बैटिंग में मौजूद है, लेकिन वो मिस कर रहे हैं। मिस इसलिए कर रहे हैं कि देखिए फॉर्मेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लीग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, खेल रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा उनकी टीम का। जिस तरह अफगानिस्तान की है कमबैक करके वापस आई है, नीदरलैंड ने भी मैच जीता है, वो वापस आई कमबैक करके। मगर हम जितने भी बैटिंग लाइनअप आप देख रहे हैं कि टॉप ऑर्डर भी टीमों का अगर एक आध फेल हो जाता है तो मिडिल में जाके टीमें रन्स कर रही हैं, और मिडिल में वो रन्स जो बैटर्स 3-4 के बाद जो आते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि 50 ओवर का गेम है ये। तो कुछ प्लेयरों का कॉन्सेप्ट यही है कि यार शुरू में जाके जब वो आउट हो रहे होते हैं तो फ्लो में खेल रहे होते हैं अर्ली ऑन। इंग्लैंड जिस तरह आई है, वो सर्कल में आउट हुए हैं, कुछ स्लिप में गया है, तो इनिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए विराट कोहली जैसे प्लेयर्स हो गए, वो मैच में लेके चलते हैं मैच को, और बैकफुट पर जाके खेल रहे हैं प्लेयर्स जितने भी हैं। अगर जोस बटलर की बात करें, एलबीडब्ल्यू हुए हैं, प्लम्प क्रॉस द सीम बॉल हुई है, तो बॉल नजर ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल क्रिकेट कोई 50 ओवर की खेली नहीं है उन्होंने। इंडियन पिचेस हैं, वहाँ पर क्रॉस द सीम बॉल भी कर रहे हैं, कुछ बॉलर्स होते हैं विकेट टू विकेट बॉल भी कर रहे हैं। यही चीज़ है कि टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं जरूर, नो डाउट, बहुत बड़ा नाम। ऑस्ट्रेलिया की टीम में अगर देख लें कि अच्छे प्लेयर्स थे, शुरू में 2 मैचेस स्ट्रगल की, मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स, स्मिथ फॉर्म में आ गए हैं, और भी प्लेयर्स। तो अपने आप को एग्जीक्यूट करना पड़ता है इनिंग्स में, आपको अंदर रह के वहाँ पर पिच का तो बिहेवियर आपको पता है। आईपीएल भी खेल रहे हैं प्लेयर्स सारे, ये भी नहीं है कि इंडिया में पहली दफ़ा आए हैं या सेकंड टाइम आए हैं, सारे ग्राउंड में सारी जगह पर वो खेल चुके हैं, मगर वहाँ का प्रेशर, वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से स्ट्रगल कर रही है बैटिंग इंग्लैंड की। अब भाई ना दोस्ती यारी का कल्चर है इंग्लैंड की टीम में, ना ही वहाँ के कप्तान बाबर आजम है कि ऐसी टीम सेलेक्ट करके ले गए कि जिसका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। व्हाट इज़ द रीज़न? देखें यहीं पे यही कंडीशंस हैं, एशियन कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस में न्यूजीलैंड भी किसी ज़माने में स्ट्रगल करती थी, ऑस्ट्रेलिया भी करती थी, अफ्रीका इवन करती थी। अब वो सारी टीम स्ट्रगल नहीं कर रही, लेकिन 2019 के चैंपियन और हॉट फेवरेट टीम थी इस वर्ल्ड कप की इंग्लैंड, क्यों पिक अपनी फॉर्म को पिक नहीं कर रहे? बिल्कुल सरप्राइजिंग है। देखें, जिस तरह क्योंकि दोस्ती यारी का कल्चर तो है नहीं, दोस्ती यारी नहीं कप्तान है, उनके बाबर आजम दोस्ती यारी नहीं है कि जिनको कप्तानी आती ना हो। एग्जैक्टली, आईपीएल खेला हुआ है तो उनके लिए एलियन कंडीशंस नहीं है। पहले आपको होता था कि जब आप दूसरे मुल्क को टूर करते थे तब जाके एकदम से आपको लगता था कि हम उनकी अपनी कंडीशन से डिफरेंट है, क्योंकि अब आईपीएल खेले हुए हैं तो कंडीशन तो उन्हें पहले से पता थी और उससे यूज टू हुए थे। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि जस बटलर, वो जिस अंदाज के प्लेयर हैं, एक भी आज तो बड़ा अजीब सा शॉट खेलते हुए आउट हुए, पिछले मैच में भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आपको क्रेडिट देना और एक ही पड़ेगा। जगह पे आउट हो रहे हैं, उसी जगह पे आपको ड्राइव करने जा रहे हैं, एज हो रहे हैं।
तो टेक्निक में डिफरेंस। और ये वो प्लेयर होते हैं जो ज़्यादा बाउंड्रीज जब लगा रहे होते हैं, इनको अगर आपने आउट करना है तो आपको डिसिप्लिन, आपको डॉट बॉल्स करनी। डॉट बॉल्स करेंगे वो पैनिक होंगे, क्योंकि उनका नेचुरल स्टाइल है कि उन्हें एक ओवर में 2 चौके या बड़ा शॉट तो खेलना ही खेलना है। उसको आप मिनिमाइज़ कर दें तो वो फिर ज़बरदस्ती का शॉट क्रिएट करने के चक्कर में वो एग्रेसिव, एक आध लग भी जाएगी लेकिन आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यही उनके ऊपर इस वक्त ज़हनी तौर पर दबाव है इसी का, और वो उससे निकल नहीं पा रहे। नंबर ऑफ़ मैचेस उनके अगर देखें एक के बाद एक हारते जा रहे हैं, मुश्किल लग रहा है इनका। और एक और डिसअपॉइंटमेंट इनको ये हो रही है कि मार्क वुड विकेट्स नहीं लेके दे रहे। कभी मार्क वुड को खिला रहे हैं, डेविड विली ने आज फिर भी मैं कहूँगा कि बेहतर बॉलिंग की। क्रिस वोक्स स्विंग करते हैं नया बॉल, लेकिन वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं नजर आ रहे, रन्स भी बहुत ज़्यादा दे। तो इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक भी नहीं इतना इफेक्टिव लग रहा अगर इंग्लिश कंडीशंस देखी जाएँ उसके मुकाबले में यहाँ में। तो उनके लिए मुश्किल सूरत हाल तो है, और इससे कैसे निकल पाएंगे मुश्किल हो गया। ये कल शायद पाकिस्तान काफी लेट हो गया, ये शायद कल पाकिस्तान उनको बता दे। खवातीन, लेट्स हैव अ लुक एट द मैच समरी ऑफ टुडेज मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड श्रीलंका, जहां पर इंग्लैंड कोलैप्स करते हुए हमें नजर आई, 156 रन बना सकी। अब देखते हैं कि इंग्लैंड के 45 रन पे एक खिलाड़ी आउट था। देखिए ऊपर बेन स्टोक 43 इन 73 डिलीवरीज, जॉनी ब्रेस्टो 13 in 31 डिलीवरीज, ही वाज रनर बॉल, नो नीड टू वरी अबाउट। डेविड मिलान ब्यूटीफुली खेल रहे थे, 28 बनाए 25 गेंद पर, और मोइन अली 15 in 15 डिलीवरीज। व्हेन वी टॉक अबाउट श्रीलंकन बॉलिंग, लहिरू कुमारा गॉट 3 विकेट्स 35 for 3 in 7 overs। एंजेलो मैथ्यूज़ 36 साल एंजेलो मैथ्यूज़ आज कम बैक करने में कामयाब हुए, 14 रन दिए, 2 विकेट लिए 5 ओवर्स में। कसुन रजिता 36 for 2 in 7 overs एंड Mahisha Patirana 21 for 1 in 8.2 overs. When we talk about Sri Lankan reply, that was very very impressive, 160 for 2 in 25.4 overs. और आप ये भी ध्यान में रखिए कि बॉलिंग कौन सी थी उनके सामने। डेविड विले थे, क्रिस वोक्स थे, लिविंगस्टन थे, मार्क वुड थे, और निसानका बहुत ही खूबसूरती से खेले, 83 गेंदों पर 77 रन बनाए। समरा विक्रमा 65 in 54 डिलीवरीज। कुशाल मेंडिस आज फेल रहे, 11 in 12 डिलीवरीज, और परेरा 4 in 5 deliveries. When we talk about the England bowling, David Willey 30 for 2, Chris Wokes 30 for 0 in 6 overs, Liam Livingstone 17 for 0, and Mark Wood 23 for 0 in 4 overs. Sri Lanka won by 8 wickets. So सर एक और खबर ये है कि वो पॉइंट्स टेबल तो हम आखिर में बताते होते हैं, लेकिन इस वक्त श्रीलंका इस मार्जिन से जीता है और इस ज़बरदस्त तरीके से जीता है कि अब श्रीलंका भी वापस सेमीफाइनल की गेम में आ चुके हैं, और वो पाकिस्तान से ऊपर वाले नंबर पे, मतलब कि 5 पे चला गया और पाकिस्तान नंबर 6 पे आ गया। जी, पाकिस्तान तो हम 3 से गिरे, 4 पे है, 4 से गिरे, वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच है हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जो था बहुत इंपॉर्टेंट था वहाँ पर, जब हम 4-5 की पोजीशन पे थे। उसके बाद फिर नीचे आ गया जहाँ कैच छूटा, फिर उसमें भी हम कवर कर सकते थे अगर पूरे मैच ना भी जीते, पूरे ओवर बैटिंग करते, 30 रन और इसमें ऐड कर लेते तो वो नेट रन रेट इतना करता। तो यही है अभी कि अब अगर मगर जो है वो चीज़ खत्म हो गई है। अब कल डू एंड डाई वाला मैच होगा, आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन टीमों से जीतना पड़ेगा, क्योंकि जिन टीमों से आपका मैच है, मेरे ख्याल में एक्सेप्ट बांग्लादेश के अलावा निकाल के अगर देख लें आप, तो बड़ा क्रूशियल मैच है। मुझे लगता है अगर पहला मार गए तो बांग्लादेश भी हमें मारेगा, वो कहेगा सारे इनको मार रहे हैं, हम भी मार लेते हैं, चलें पॉइंट्स। और जो टीमें हैं ये तगड़ी टीमें, और मेरे ख्याल में इन्होंने तो 300 साढ़े 300 रन किए हैं। मैंने पहले ही बताया कि 428 रन हाईएस्ट रन किए हैं। तो क्या एग्जीक्यूट करेंगे कल, क्या चेंजेस हो रही हैं, कौन प्लेयर खेलेगा, जो रिसोर्सेज हैं, जो भी प्लेयर खेल रहे थे डगआउट में बैठे हुए, या उनको चांस मिल रहा है, या कोई एक आध और दोबारा अनफिट तो नहीं हो गया है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ये प्लेइंग 11 और बाबर आजम जो है वो कंडीशंस देखेंगे कि किस तरह से कल यूटिलाइज करेंगे अपने आप को। ओवरऑल देखें तो नेट रन रेट को अच्छा करना पड़ेगा। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्जिन से अगर पाकिस्तान जीतती है तो फिर मेरे ख्याल में जैसे श्रीलंका कम बैक कर रही है, ऐसे पाकिस्तान आगे कम बैक कर सकती है। उनको कोई एनर्जी लेवल चाहिए होगा, या पास में अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं जितनी भी, उनको रिवाइज करके वापस ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। बात ये जो श्रीलंका की टीम है, क्या ये थ्रेट बनेगी आगे जाके बाकी टीम्स के लिए, या फिर ये इनकी परफॉर्मेंस इसी तरह रहेगी, इन एंड आउट रहेंगे, कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर देंगे, कभी बहुत बिलो पार परफॉर्म करेंगे? चांसेस नहीं नज़र आ रहे। उनके पॉइंट्स देखें, जो उनका नेट रन रेट देखें वो बहुत कम है। बेशक वो 5वें पे आ गए, लेकिन नहीं नजर पाकिस्तान आता। से तो ऑस्ट्रेलिया देखें, पहले 4 पाकिस्तान से तो बेहतर है, पाकिस्तान से बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का अपना कसूर है, 3 लगातार मैचेस जो हारे, लेकिन फिर भी आप देखें यहाँ पे स्टूडियो में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कल आप मैच जीतेंगे, फिर 3 मैच और गलत उम्मीदें ना लगाएं। हाँ। देखें, आपको हकीकत पे जाना पड़ेगा। रियलिटी ये नज़र आ रही है कि हमारी टीम बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। रियलिटी ये नज़र आ रही है कि हमारी टीम बिल्कुल आउट है। ये बात बिल्कुल मैं नहीं सुनाना चाहूँगा अपनी आवाम को। ये सुनने के लिए उनको एक ब्रेक का इंतजार करना पड़ेगा। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। नाउ विल टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट मैच, पाकिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका, जो कि कल खेला जाएगा चेन्नई में। और
चेन्नई में अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से हार चुकी है। अब सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान को अपने 4 मुकाबले तो जीतना ही जीतना है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानियों ने हमेशा की तरह जायनमाज़ें बिछानी है और दुआ करनी है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने 2 मैच हार जाए। और वो 2 मैच मैं आपको बता देता हूँ, एक उन्होंने न्यूजीलैंड से मैच हारना है, मतलब अगर वो हारेंगे तो एक उन्होंने अगर इंग्लैंड के साथ आर्च राइवल्स हैं, इंग्लैंड भी अपना इख्तिताम इस चीज़ पे कर दे कि वर्ल्ड कप तो ला नहीं सके, हम इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया को हरा के आगे, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपने 2 मैच हार जाए। लेकिन क्या पाकिस्तान अपने 4 मैच जीतेगा? और कल जो बहुत बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि साउथ अफ्रीका ने अभी तक 400 रन से कम तो बनाए नहीं। एक दफ़ा उन्होंने चेस किया और उस चेस में वो मारे गए, लेकिन उसके अलावा कोई भी टीम उनको पकड़ नहीं सकी। पहले बैटिंग करते हैं और ऐसे एक्सेलरेट करते हैं कि जैसे मतलब कि 400 रन वो घर से लिखवा के लाएं। तो हसन भाई, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, किस तरह देख रहे हैं? इंपॉर्टेंट मैच, नो डाउट। डी कॉक आउटस्टैंडिंग बैटर्स, इस तरह से देखा कि वार्नर जैसे प्लेयर 50 ईयर्स के गेम में इन फॉर्म बैटिंग आउट ऑफ फॉर्म थे, फिर इन फॉर्म में आ गए वापस और आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक। सॉरी टू कट यू, अगर पाकिस्तान के खिलाफ ना इंग्लैंड का तीसरा मैच होता तो इंग्लैंड भी फॉर्म में आ जाती और वो भी फॉर्म में आए थे तो होता, फिर करवा देते मैच अगर होता तो। मगर रोला अपनी मनमानी से थोड़ी आपने शेड्यूल बनाया है, ये तो आईसीसी ने शेड्यूल बनाया है। ये इंग्लैंड की बदकिस्मती है, जिस तरह से अफगानिस्तान ने भी हरा दिया उनको। ओवरऑल हम पाकिस्तान को ही बहुत ज़्यादा वो ब्लेसिंग कहेंगे कि वापस कम बैक करके आए, 4 मैचेस अगर हैं। ओवरऑल बाबर आजम पे क्यों बहुत सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं यार, क्यों लोगों को सब्ज़ बाग? वो तो लोगों को दिखा रहे हैं क्योंकि रन रेट भी नहीं है। आप देखें आपके बॉलर जो हैं स्पिनर्स, वो सही जगह बॉल ही नहीं कर पा रहे। 5 मैच खेल चुके हैं, किसी एक मैच में तो आपको नजर आया होगा यार सही जगह बॉल की है, प्लान के हिसाब से खेल रहे हैं। एक मैच में ना आपके फास्ट बॉलर सही परफॉर्म कर पा रहे हैं, फिर हम क्यों अपनी आवाम को इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाना? आवाम मानती नहीं है ना, फिर आवाम इतनी एक्साइटेड होती है। चले फिर वो हसनैन वाली बात के मुसल्ले बिछा लें और दुआओं पे कर लें, फिर दुआओं पे ही चलेगी हमारी टीम, दुआओं पे टीम चलेगी। ओवरऑल देखें अगेन, फिर मैंने बताया कि डी कॉक जैसे 3 सेंचुरियां उन्होंने की हुई और ऑलरेडी रिटायरमेंट दी हुई है उन्होंने कि मैं रिटायर हो जाऊंगा इस वर्ल्ड कप के बाद। तो ये स्टैंड देखें कि क्या इसको कहते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट किस तरह से खेली जा रही। क्लासन खेल रहे हैं, उसके बाद जो एंड के प्लेयर आते हैं आउटस्टैंडिंग उन्होंने इनिंग्स खेली हैं। तो अब अगर पहले बैटिंग होती है साउथ अफ्रीका की, तो बॉलिंग स्ट्रेंथ अपनी हम देखें पाकिस्तान की तो क्या है, हमारे पास वही रिसोर्सेज हैं। अब हम वही कहना शुरू हो गए कि उसामा मीर का तो डेब्यू हो गया, कैच भी छोड़ दिया। अब शदाब उनकी टाई है, उनको पुराना वो वर्ल्ड कप का डेब्यू हो गया, वर्ल्ड कप का डेब्यू हो गया, शदाब उनकी टाई है, शदाब को आप खिला लेंगे। उसके बाद अब नवाज वापस, हमने पहले ही बताया था कि 39 रन उनके हाईएस्ट एज ए ऑलराउंडर हैं पिछले 4 साल से वनडे क्रिकेट में 50 ओवर के। फ्रेंचाइजी क्रिकेट बेतहाशा खेल रहे हैं सारे लोग। और पीसीबी ने ये भी कहा था चेयरमैन साहब ने कि हमने कुछ 2 या 1 एनओसियाँ दी हुई हैं कि जो लीग्स आगे खेलेंगे। मगर फिर मैं यही कहूँगा कि हमारा जो लॉन्गर क्रिकेट फॉर्मेट है वो अलग होना चाहिए, 50 ओवर का, टेस्ट क्रिकेट का अलग होना चाहिए, T20 का अलग होना चाहिए। तो हम T20 में भी 50 ओवर के गेम में प्लेयर को खिलाते हैं और उससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यार ये हसन अली, शदाब और ये प्लेयर्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते रहेंगे यहाँ पर। ओवरऑल देखें तो रिसोर्सेज कल की बात करेंगे। अब एक्सपेक्टेशन ये हो रही है कि सऊद शकील भी बॉलिंग करते हैं कि उनसे भी बॉलिंग कराई जाएगी। और क्लासन जैसे प्लेयर अगर उनके सामने आ गए तो मेरे ख्याल में उनके भी डेब्यू करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये बॉलिंग भी करवा लेते हैं, इससे देख लेते हैं ये क्या करता है। सरप्राइजिंग होता है कुछ। साउथ को बॉलिंग नहीं मिल सकती ना, एक तो ये है कि साउथ को, या फिर क्यों नहीं मिल सकती? मैं आपको बताता हूँ ना सर, रीजन बताऊंगा आपको। एक तो आप लड़ना स्टार्ट हो गए। देखिए साउथ को या इफ्तिखार को जब बॉलिंग देंगे तो बाबर आजम को बार बार बाहर जाना पड़ेगा, उस सफ़े पे लिखेंगे यार कि मेरे कितने ओवर रह गए हैं, क्या करना है। देखिए ना स्ट्रेटजीज होती हैं, कप्तान स्ट्रेटजी एक टाइम फखर जमान आए हुए थे, फखर जमान उनको कहा है कि फखर जमान भी लेफ्ट इफ्तिखार ने और साथ रेगुलर के ग्रुप में भी नहीं है ना। इफ्तिखार रेगुलर बॉलर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यूज़ किया इंटेलिजेंटली और वो पेस को बड़ा अच्छा ऑल्टर कर रहे थे। क्रिस हैरिस अगर आप सब लोग को याद हो न्यूजीलैंड के, कि वो पेस ही नहीं देते थे कि बैट्समैन उसको टाइम कर सके। इसी तरह सलीम मलिक भी बॉल किया करते थे। तो इफ्तिखार बड़ा अच्छा जज कर रहे हैं बैट्समैन को, उसकी फीट मूवमेंट को देख के अपनी या तो फुल लेंथ बॉल कर देते हैं या फिर लेंथ खींच लेते हैं। ये एक्सपीरियंस है। तो इसी तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में सऊद शकील भी बॉल करते हैं, आप उनका एक्सपीरियंस यूज़ करें, उन्हें पता है कि किस जगह पे बॉल करना है। कम से कम वेवेड बॉल तो नहीं करेंगे ना, फुल टॉस और डाउन द लेग साइड और ऑफ स्टंप के बाहर। इस क्रिकेट में अगर आप गोले वाली बॉल करेंगे ना आजकल के दौर में, तो प्लेयर फुटवर्क निकाल के बहुत दूर छक्के मार रहे हैं बैटर्स जितने भी हैं। फास्ट बॉलर को हमारे नहीं मारे, वो लेंथ क्या कर रहे हैं, वो तो वैसे ही फ्री बीज हर ओवर में 10-12। उसामा मीर हम कह रहे थे उनको खिलाएं 2 बैक फुट पे शॉट और फ्रंट फुट पे जो मॉडर्न मारे हैं कवर ड्राइव पे। स्पिनर्स ना साउथ अफ्रीका के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि आपके बल्लेबाजों की जगह भी पाकिस्तानी बल्लेबाज खेलेंगे, हमारे सारे स्पिनर्स विकेट्स लेंगे। नहीं, हमें स्पिनर्स खिलाने, हमारे सारे विकेट्स स्पिनर्स विकेट्स लेंगे। नहीं, एक अगर डील हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। एक ऑलराउंडर आप लेके गए। मैं पिछले देखें एशिया कप हमने खेला, वनडे मैचेस भी खेले, टेस्ट में भी उनको रखा साथ में।
सलमान अली आगा को आपने कोई मैच नहीं खिलाया बीच में, तो मैं बिल्कुल उनको खिलाना एज ए चाहिए, ऑलराउंडर जब potential है। किसी ए बी सी कैटेगरी में आप एज ए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में टीम में रखा हुआ है प्लेयर को, किस लिए रखा हुआ है? घुमाने के लिए रखा हुआ है आपको? वही रोटेशन पॉलिसी नहीं है ना, मतलब आप जो देखिए, बेंच कंपनी पे की लेकर policy जाते हैं 15 लेकर जाते हैं, Policy लेकिन वही है- 11 कोई आपने पूरा टूर खिला दिया, तो वो बाकी उनको सिलेक्ट किस लिए किया? हर टीम में एक उनको प्लेयर chance चेंज हो मिलना रहा है, आप चाहिए देखिए ताकि पता चले उनकी भी वर्थ है कि नहीं है। इंग्लैंड की टीम में देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम में देखें, स्टोनिस को बाहर बैठाते हैं, दूसरे प्लेयर्स को खिला लेते हैं। ग्रीन को खिला लिया उन्होंने पिछले मैच में। हर प्लेयर के बाद डगआउट में तो एक रिप्लेसमेंट प्लानिंग नजर आती है ना प्लानिंग नजर आती है कि वो जी, भी बिल्कुल वो प्लानिंग भी के हवाले form से में बात करने के लिए यहाँ पर वक्त हुआ है एक ऐसी डिस्कशन करने का ख़वातीन हज़रात। पहले मैं आपको उसकी बताता चलूँ, फिर मैं मानू के पास आऊँगा। आज पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसके मुताबिक उन्होंने अवाम को कहा कि आप बाबर आजम इन कंपनी को सपोर्ट कीजिए, दुआएं भी कीजिए, और साबिक क्रिकेटर्स से भी यही कहा कि आप इनको सपोर्ट कीजिए। लेकिन ये जो प्रेस रिलीज़ थी ये जूम आनी थी। इसमें लिखा गया कि हमने बाबर आजम और इंजमाम उल हक जो कि चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनको कंप्लीट जो है वो इख्तियार दिया था, मुकम्मल इख्तियार दिया था कि वो जिस भी टीम को सिलेक्ट करके लेके जाएंगे वही टीम आप जो है वो वर्ल्ड कप में खेल रही है। और हम उम्मीद करते हैं, हमें इन पे एतमाद करना चाहिए और इनको सपोर्ट करना चाहिए। और अगले पैराग्राफ में बड़ी मज़े की बातें लिखी तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी अहदेदारान हैं वो ये चाहते हैं कि वर्ल्ड कप एक दफ़ा ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस होगी, जो मुस्तकबिल के फ़ैसले हैं उस परफॉर्मेंस को देख कर किए जाएंगे। सो ये चीज़ें अब क्लियर होती चली जा रही हैं कि पीसीबी के जो चेयरमैन हैं, जो किसी ज़माने में जब टीम नंबर 1 थी तो वो ये कह रहे थे कि देखें जी पाकिस्तान टीम नंबर 1 है, तमाम तर क्रेडिट चेयरमैन पीसीबी को जाता है। पाकिस्तान टीम के बैटर नंबर 1 थे तो तमाम तर क्रेडिट पीसीबी को जाता था। पाकिस्तान टीम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तमाम तर क्रेडिट पीसीबी के और चेयरमैन पीसीबी को जाता था। अब पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं कर रही तो बाबर आजम और इंजमाम का इंडिकेशन हमें आ चुका है कि अगर पाकिस्तान परफॉर्म नहीं करेगा तो बाबर आजम की कप्तानी से छुट्टी होगी और इंजमाम उल हक की जो नौकरी है उनको नौकरी से फारिग किया जाएगा। और जो अगला पैराग्राफ है वो हमें बता रहा है कि वर्ल्ड कप के बाद ये होगा, अभी आप दुआएं करते रहें। तो हसन भाई, ये जो दुआओं का सिलसिला है इसमें पीसीबी बड़ी बातें कर गया बेसिकली। पीसीबी बातें कर गया है, तो एग्जाम्पल एग्जीक्यूट तो प्लेयरों ने करना है ना। प्लेयर जो है वो खेल रहे हैं पीसीबी के, जिनसे के लोगों ने एक्सपेक्टेशन लगाई हुई हैं। वो रिजल्ट क्या आ रहा है? पिछले एशिया कप में भी हम यही कह रहे थे कि एशिया कप में शायद अब ये हो जाएगा, अगर हो जाएगा मगर हो जाएगा, वही टीम गई दोबारा। लेकिन अब तो पीसीबी ने कह दिया ना, अब पीसीबी ने कह दिया आप दुआ करें, ठीक है, सीधी सीधी बात की आप दुआ करें बाबर आजम इन कंपनी के लिए। फिर पीसीबी ने कहा टीम बाबर ने और इंजमाम ने सिलेक्ट की है, और अगले पैराग्राफ में कहा कि वर्ल्ड कप के बाद परफॉर्मेंस को देखकर आइंदा के लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। जल्द आइंदा बिल्कुल लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, आज सरफराज ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उनको वापस लेके आए। 6 साल का कैप्टन था, उनको आपने बाहर किया हुआ है। ग्रेड 1 में कादम ट्रॉफी होती है, उस बिना पे तो आप प्लेयर को सिलेक्ट नहीं करते, तो आप प्लेयर को सिलेक्ट करें जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है। सैम अयूब ने डबल सेंचुरी की है, ऐसे प्लेयर को लेके आए। असद शफीक भी अभी बिल्कुल गायब हो गए। 75 टेस्ट मैच खेले में, कई मंजिलें यहाँ पे नहीं आती, वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, आप इतनी सारी बड़ी लिस्ट है, सारी फहरिस्त पड़ी हुई है। मगर अब क्या लाएअमल लेंगे? मगर अब तो सारी चीज़ें निकल गई हैं, और ऑन बोर्ड अगर देखें तो जो टीम खेल रही है 4 मैचेस के सर वो ये कह रहे हैं ना लाएअमल ये होगा। हसन भाई आप मेरी बात नहीं समझ रहे जी। हैं। लाएअमल उन्होंने ये बता दिया कि अगला लाएअमल यही होगा कि बाबर और इंजमाम की छुट्टी होगी। देखें, अगर छुट्टी होगी तो एक तो नंबर 1 पे टीम पे रैंकिंग में लेके आए थे, सारा जो मलबा है बाबर आजम पे फिर क्यों जा रहा है? और भी प्लेयर्स हैं इसमें जो फिर वही दोस्ती यारियों में खेल रहे थे, पिछले 4 साल से खेल रहे हैं, 5 साल से खेल रहे हैं, उनको भी आगे पीछे करें, आप सफर में रूट डालें। कॉज को की तरफ नहीं जाते, स्केपगोट्स ढूंढते हैं कि मतलब इसको अगर फारिग कर देंगे तो क्या मसले का हल ये? आपको मसले के हल की तरफ जाना पड़ेगा। सोल्यूशन क्या है? पाकिस्तान बुरा खेला, नो डाउट, टीम सिलेक्शन गलत थी, यस। कहाँ से हमें प्लेयर्स मिल रहे थे? हमने क्राइटेरिया T20 को बना लिया, तो T20 के प्लेयर तो 4 ओवर की क्रिकेट खेल के दिखाएंगे आपको। उनका टेम्परामेंट ही नहीं, उनका सर आपने क्राइटेरिया T20 को नहीं बनाया था, आपने क्राइटेरिया 3 लोगों को बनाया था। नहीं नहीं, मैं एग्री नहीं करूंगा, टू सम एक्सटेंट एग्री कर रहा हूँ। क्राइटेरिया ये था कि 3-4 बाबर के दोस्त खेलते थे, 3-4 रिजवान के दोस्त खेलते थे, 3-4 शाहीन के दोस्त खेलते थे। आधी टीम लाहौर कलंदर की, 1-2 लड़के पेशावर जलमी के, और 1-2 लड़के जो है वो मुल्तान सुल्तान के। तो देखें, जब आप कप्तानी की सुन के टीम बनाएंगे तो सिलेक्शन कमेटी ख़त्म कर दें, और अगर सिलेक्शन कमेटी ने बैड सिलेक्शन किया तो फिर सिलेक्शन कमेटी आंसरेबल है कि आपने मेरिट क्यों नहीं प्रिवेल होने दिया, आपने क्राइटेरिया डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस को क्यों नहीं रखा। अगर अभी भी हम कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे, तो बैटिंग के शोबे में भी परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग में भी कर रहे हैं। हसन ने अभी नाम लिया तो मैं आपको 2-4 नाम और ऐड कर देता हूँ। साहिबजादा फरहान को, कामरान गुलाम को टीम में होना चाहिए। साइम अयूब की बात की बिल्कुल होना चाहिए। फास्ट बॉलर की मैं लास्ट प्रोग्राम में भी कह रहा था कि अरशद इकबाल इनसे बेहतर ऑप्शन था। उसको कब चेक करेंगे? जब उसका
मीर हमजा की तरह टाइम खत्म हो जाएगा, तब उसको कहेंगे कि अब आओ और खेल के जमान दिखाओ। बैठे हैं, जमान को भी ट्राई नहीं किया। वो प्लेयर जो कौन से इस जमान वक्त परफॉर्म कर रहे जमान हैं, खान जमान को किस परफॉर्मेंस पे लेके गए? इंग्लैंड की जो खेलने गए थे वहाँ पर 100 बॉल्स की, 100 खेल गए कि डेथ या ओवर में पीएसएल की परफॉर्मेंस पे? ये उन्होंने लिस्टे में क्या खेला हुआ? यही तो फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस क्या खेला हुआ है? यही तो आसिफ अली ने क्या खेला है, हैदर अली ने क्या खेला लिस्ट में, कुछ जब दिन वो ने क्या पाकिस्तान खेला टीम में खेले थे। वही तो सर मैं उन्होंने कह क्या रहा हूँ करा है? ना, कितनी क्रेडिट अभी खेली है मैंने इस गेम आपको में? ये कह रहा हूँ कि बाबर आजम और इंजमाम को मूरे इल्जाम ठहरा रहे हैं। आप कह रहे हैं जी कि औरों की गलती नहीं है, गलती तो बाबर आजम की है जो पिछले 4 साल से ऐसी टीम को लेके चल रहे हैं। चलें आप देखेंगे ना वर्ल्ड कप के बाद आ रहे हैं, गलती किसी ने हमारे ऐलान किया था सिस्टम उसमें की है, हम एक आध इंडिविजुअल को नहीं इस पे इल्ज़ाम लगा, गलती पूरे सिस्टम की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दुनिया की बाकी टीम्स को देखना चाहिए कि उनमें किस तरह क्वालिटी प्लेयर्स आ रहे हैं। लेट्स से हम इंडिया की मिसाल ले लेते हैं, राहुल द्रविड़ को क्रेडिट दे दें। जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे नेशनल टीम का कोच बनाए, उनका मुझे जूनियर खिलाड़ी दे दें, मैं इनको तैयार करूंगा, बनाऊंगा और फिर वर्ल्ड बीटर। हमारे तो जो रिटायर होते हैं कहते हैं पाकिस्तान की नेशनल टीम की हमें कोचिंग चाहिए, तो जूनियर लेवल पे जाके कोचिंग करें, वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस जो है वो उन तक ट्रांसफर सर करें, है ना सारे हमारे और वो आई होनी चाहिए कि आप हमारे pick कर फॉर्मर सकें। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, वो पाकिस्तान टीम की फील्डिंग कोच लगे हुए हैं, कोई असिस्टेंट लगा हुआ है। हाँ टेस्ट प्लेयर्स देखिए तो इतने बड़े बड़े नाम हैं। अब हम मोहम्मद यूसुफ को किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं आज तक पूछ ले। 2014 में इस्लामाबाद में एक टैलेंट हंट प्रोग्राम हो रहा था और उसमें अताउर रहमान इंग्लैंड से स्पीड गन लेकर आ गए, तो मोहम्मद 4 दिन का वो कैंप था और मोहम्मद यूसुफ पहले दिन ही वापस चले गए। उन्होंने कहा मैं नहीं देख सकता ये टेप बॉल क्रिकेट, क्योंकि जो बैट्समैन है वो दिखा रहा है कि मैं मिड विकेट और सामने कितनी बड़ी शॉट खेल सकता हूँ। वो सीधा बल्ला दिखाई नहीं रहा बॉल को, वो ऑफ स्टंप के बाहर अपने ऑफ स्टंप को जज करके बॉल लेफ्ट ही नहीं कर रहा, उसका सिर्फ एम है कि मैंने मिडिल करनी है और लग गई, तो वही बेसबॉल टाइप वो क्रिकेट खेल रहा है। तो डोमेस्टिक में आपको इसको डिस्करेज करना पड़ेगा T20 को, और T20 के हसन ने बात की सेपरेट टीम कर दें, वो प्लेयर आपके वनडे और टेस्ट मैच ना खेलें, उनकी गेम खराब होती है। वो कहते हैं ना आधा तीतर आधा बटेर, कुछ भी नहीं रहता। इस वक्त हमारा वही हाल है कि वही खिलाड़ी हमारे वनडे भी खेल रहे हैं, वही T20 और भी उनको खेल रहे बताया हैं, जाए, और उनको वही एक टेस्ट फॉर्मेट भी दें खेल आप, रहे हैं। जिसकी हाँ, प्रैक्टिस उनको- करनी है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बिल्कुल। में बताना है, उनके कोचेस अलग होने चाहिए Exactly। इस मॉडर्न क्रिकेट के हवा से कि किस तरह से हिट करनी है बॉल को, या हिट बॉलर्स जो है वो चीज़ों को किस तरह कर रहे हैं। मिकी आर्थर को चाहिए। मिकी आर्थर दुनिया में कहीं आपको ये फार्मूला नहीं नज़र आ रहा कि तीसरी दुनिया में बैठ के ऑनलाइन कोचिंग हो रही, ये मुझे आज तक नहीं समझ आई। इससे पहले एक और डिसीजन था कि मिसबाउल हक को आपने चीफ सेलेक्टर भी बनाया, मिसबाउल हक को आपने 3 पोस्ट दी, 3 पोस्टें दी तो हुई ये थी उनको। पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये फैसले करने वाला कौन है जो इतना ऐसे फैसले उनके साथ- फर्द वाहिद के फैसले होते हैं आज। तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। वो क्या नाम है उसका यार, वो नागी जो है लड़का, पूरा क्या नाम है एहसन उसका? नागी। एहसन नागी, उसको बुला लिया गया है और उमर कॉल्सन को भेज दिया गया वापस इंडिया। अच्छा, ये- उनको किस लिए बुलाया कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है? नहीं, उनकी परफॉर्मेंस ये है कि उनके खिलाफ कुछ ट्वीट्स भी आई थी सीनियर सहाफ़ियों की, अच्छा। तो शायद उन्होंने किसी सहाफ़ी को अच्छे तरीके से सलाम नहीं किया होगा, ठीक है, उनको बुला लिया गया और कॉल्सन साहब जो कि पहले डायरेक्टर थे अब टीम मैनेजर बन के जाएंगे। मतलब यार कोई सिस्टम नहीं नज़र आ रहा ना आपको। यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है कि इस एशिया वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले हम नंबर 1 टीम थे। तो क्या ऐसा हमने गलत किया कि नंबर 1 से इस वक्त हम स्ट्रगल कर रहे हैं इवन टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल? वर्ल्ड कप से पहले कहा जा रहा था 4 टीमें जो सेमीफाइनल पहुंचेंगी, पाकिस्तान का नाम था 4 टीमों में, पर अब हम कहाँ पे फिनिश कर रहे हैं? आपने अभी बताया कि हम 5वें से 6ठे पे भी चले गए, और कल मेरे का ख्याल और मैच नीचे आएंगे। और कल का मैच अल्लाह ना करे तो हम पता नहीं कहाँ और देखिए श्रीलंका को अगर एशिया कप में आप देखें कि इंडिया के खिलाफ किस तरह से वो शिकस्त हुई है वहाँ कोलंबो में। अरे सर थोड़ा उसके थोड़ा बाद सा फिर आज थोड़ा सा उन्होंने कल के कमबैक मैच में आ दिखाया। जाते हैं। कल के मैच में पाकिस्तान को क्या डिफरेंस जो है ना क्रिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेले। अब इतनी ज़्यादा हम बाबर आजम के हवाले से, चेयरमैन पीसीबी के हवाले से बातें कर चुके हैं। अवाम ये सुनना चाहती है कि Aggressive cricket कल खेलें। के मैच में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को किस तरह हराए। यार ये तो सारे देख, इसी का तो इंतजार सब कल कर रहे हैं कि किस तरह से बॉडी लैंग्वेज उनकी उतरेगी ग्राउंड में कल, और किस तरह से क्या प्लानिंग करेंगे। अब जितने रिसोर्स प्लेयर्स थे वहाँ पर गए हैं वही खेलेंगे, जो खेल रहे हैं अपनी सिंसियरिटी की तरफ से खेलें, अपनी अगर उन्होंने आगे क्रिकेट खेलनी है तो अपने आप की एबिलिटी को शो करें सामने कल, यही चीज़ हो सकती है। और एग्रेशन में जाना है आपने, वो डिफेंसिव वाली क्रिकेट नहीं खेलनी है कि स्टैट्स निकाले हुए, सबने निकाले हुए, हमने नहीं कि अब्दुल्ला शफी ने पहला छक्का मारा है पावर प्ले में, सारी टीमें 9 टीमें मार चुकी हैं अब तक, मगर रोहित शर्मा मार चुके हैं, बॉस डीकॉक मार चुके हैं, मगर हमारे प्लेयर क्या डर है आपको आउट होने का? आप फ्रेंचाइज में खेल रहे हैं, हसन, आप आपने domestic खेलते आपने हैं। पहले छक्के की बात की। साउथ अफ्रीका ने लास्ट मैच में 26 चौके और 19 छक्के लगाए थे। अब आप सोचें, हमने पूरे टूर्नामेंट में नहीं लगाए। जी हाँ, टूर्नामेंट में तो लगाए। वो टीम आपका उससे मुकाबला होना जा रहा है जो पावर पैक बैटिंग हाउस है। कल हम उनको अपसेट करेंगे सर। उसके कर सकते हैं। देखिए बेसिक आप अपने राइट सही कर लें। बेसिक क्या है कि आपको डिसिप्लिन बॉलिंग करनी है।
और डिसिप्लिन बैटिंग भी करनी है और तीसरा शोबा आपका फील्डिंग है। फील्डिंग है। कि जो कैचेस आए, एक शोभा आप भूल रहे हैं आपको अच्छी कप्तानी भी करनी है। अच्छा, मैंने कहा कहीं आप फ्रेंडशिप की बात आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन भी लेने हैं। बिल्कुल इंटेंट के साथ खेलना। और नहीं, एक ये जो हम करते हैं ना कि बाबर आजम और वो एक लंबी इनिंग खेलेंगे और आखिर में हर दफा तो नहीं आके इफ्तिखार। आपको थ्रू आउट द इनिंग, जो मॉडर्न क्रिकेट है, थ्रू आउट द इनिंग आपको सबसे पहली बात के पावर प्ले को बहुत अच्छा इस्तेमाल करना है। 30 यार्ड सर्कल के ऊपर से अगर आपके 10 ओवर में बैट्समैन बाउंड्री लगाने वाले नहीं होंगे तो फिर आप फिनिश हमेशा देखें, इफ्तिखार और शदाब खेल रहे थे, अगर वो वहां पर 40 रन नहीं करते बीच में तो 250 रन से पूरी टीम आउट नहीं होते। वैसे तो एक बात है कि कल जब खवातीन रोज़ा जो ही टॉस होगा ना, टॉस होगा तो आप डेली उसाफ पे भी शायद हम आपको अपडेट कर दें, एबीएन वाले भी हमें बुला लेते हैं, या फिर मेरे पेज पे देख लीजिएगा, मैं आपको उधर ही बता दूंगा कि मैच कौन जीतेगा। अगर साउथ अफ्रीका ने पहली बैटिंग की फिर तो सोचना मना है, अगर साउथ अफ्रीका ने दूसरी बैटिंग की तो फिर बन सकते हैं। देखिए पिच का भी एक और चीज़ हसन, चोकर्स का टैग है उनके साथ, वो स्टार्ट बहुत अच्छा करते हैं लेकिन जब क्रूशल मैचेस आना शुरू होते ना तो वो इट्स नॉट क्रूशल फॉर देम सर। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आपने मुसल्ले बिछाने वाली बात की है ना और वो दुआएं कबूल हो गई, तो कल उनका वो चोकर्स वाला जो टैग है नहीं, वो इट्स क्रूशल फॉर अस ना बाय द वे, हमारे लिए तो है ही है। वो तो सिक्योर है इस वक्त। अगर उनकी पोजीशन देखी दे आर मोर और लेस तो वो सिक्योर। अटैकिंग खेलेंगे, वो डिफेंसिव नहीं खेलेंगे। उसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आपकी पहले बॉलिंग भी हुई है तो आपने टॉप ऑर्डर को आउट करना पड़ेगा, और टॉप ऑर्डर के आउट करने के बाद ये नहीं है कि आप 3-4 आउट कर गए उनके, क्योंकि मिडिल में भी देखें आप बैटिंग उनकी शुरू होती है, बहुत deep समटाइम हम batting रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि टिल एंड और एक दरिया का सामना है मुनीर, मुझको मैं एक दरिया से पार निकला तो मैंने देखा। खवातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे कुछ चेंजेस की। कल से सोशल मीडिया पे और स्पेशली ट्विटर पे कुछ बहुत ही बड़े बड़े जय्यद नाम सहाफ़त के और जो एंकर्स हैं, अपने आप को एंकर भी कहते हैं, सहाफ़ी भी कहते हैं, जर्नलिस्ट भी कहते हैं, उनकी तरफ से ये ट्वीट्स भी की गई और हमने भी उनको देखा देखी ट्वीट कर दी कि शायद अबरार इज़ कमिंग, और पता ही चला कि किसी को इंजर किया जाएगा, उसके बाद अबरार को टीम में लाया जाएगा। फिर फ़खर ज़मान के हवाले से बातें हुई, लेकिन अभी कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले खबर ये आई कि हसन अली, जो कि इस वक्त तक पाकिस्तान की जानिब से अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कहें, क्योंकि उनकी जो सिलेक्शन है वो तो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे लेकिन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो बुखार का शिकार हैं और उनका बुखार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस वजह से वो कल का मैच नहीं खेलेंगे। अबरार की सिचुएशन भी क्लियर होती हुई नज़र नहीं आई। अब इतने कम वक्त में तो अबरार प्लेइंग रिजर्व से टीम में शामिल नहीं हो सकते, और फ़खर ज़मान का क्या होगा ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि ओपनर्स आपके रन्स तो कर रहे हैं लेकिन जिस रफ्तार से रन्स कर रहे हैं वहाँ पे आप फ़खर को मिस कर सकते हैं। अहमद भाई, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं कि कल के मैच में अब हसन अली नहीं है तो किस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जाना चाहिए? देखिए, अगर ऑप्शन देखा जाए इस वक्त तो एक मोहम्मद वसीम जूनियर है, लेकिन उनकी भी फॉर्म अगर देख ली जाए तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। आपको पता कब से चला सर? थ्रू आउट जब से वो पाकिस्तान टीम में आए हैं कि हमने उनको पहले कहा कि वो T20 के बॉलर हैं, बड़े अच्छे डेथ में बड़े अच्छा इन स्विंगिंग यॉर्कर, फिर ये कहा कि अब्दुल रज़ाक की रिप्लेसमेंट है, क्योंकि वो आखिर में एक आध छक्का लगा लेते थे जो उनके जोन में आ जाती थी तो वो कनेक्ट कर लेते थे। लेकिन रज़ाक का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए इस फॉर्म में। मैं नहीं चाहूँगा कि मोहम्मद वसीम जूनियर को खेलें। आप एक फास्ट बॉलर के साथ खेलें, सिर्फ एक फास्ट बॉलर, और बाकी आप अपनी बैटिंग में स्पिनर्स, ये जितने हमारे ऑलराउंडर्स हैं, ज़रा एक तजर्बा तो करके देखें ना। अफगानिस्तान ने आपके अगेंस्ट तजर्बा का वक्त नहीं। अगर उन्होंने आपको आपके स्पिनर्स को कुटना स्टार्ट कर दिया फिर आप कहेंगे बाबर आजम की गलती, तो आपके फास्ट बॉलर्स को कोई नहीं कुट रहा। लेकिन फिर भी ना सर, सहारा तो होता है ना कि एक को मार पड़ेगी तो दूसरा 5 मैच में सहारा आपने देख लिया। फिर वही वाली बात कर रहे हैं कि इफ्तिखार 18 इनिंग्स में फ़खर ज़मान ने स्कोर नहीं किया। बड़े मैच का प्लेयर है वो, बड़ा मैच का इंतजार करते करते कल आगे यार उसको खिला दें। 2 सीजन गुजर गए। देखिए, आप इंडक्ट करें ये सलमान अली आगा को टीम के अंदर लेकर आए, नवाज को वापस लाएं, उसामा मीर को। वैसे मुझे लगता है कि बहुत ऊपर से कोई सिफारिश आई है कि बाबर के बड़े करीबी दोस्त होने की वजह से सलमान अली आगा पिछले 3-4 महीनों से टीम में शामिल थे, लेकिन कोई ऊपर से शायद दबाव आया है कि सलमान अली आगा का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा। 1996 ना कोई चिड़िया नाम ले रही है, ना कोई फाख्ता नाम ले रही है, ना खबर देने वाला, ना कोई लग रहा है कल खिलाएंगे इनको। 1996 का वर्ल्ड कप याद है आपको? नहीं, थोड़ा बैंगलोर में क्वार्टर फाइनल था पाकिस्तान, वो जो आमिर भाई ने इस तरह किया था, इधर भी मारूंगा, इधर भी मारूंगा, इधर भी मारूंगा, इस तरह 2-3 चौके मार के आउट हो गए थे। देखिए, उससे मैच से पहले सुबह क्या हुआ था? अच्छा, वसीम अकरम नहीं खेल रहे थे, कप्तान थे वो, और आमिर सोहेल को कैप्टेंसी करनी पड़ी। क्या कल बाबर आजम जिनके खिलाफ इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं, कल वो ना खेल रहे हों और रिजवान कैप्टेंसी कर? यू नेवर नो। पाकिस्तान, माय गुडनेस, बहुत बड़ी बात कर दी आपने। वो खबर है या वैसे दिल की ख्वाहिश है?
पाकिस्तान की हिस्ट्री है ना, इस तरह के आते रहते हैं सर कहाँ 1996, कहाँ 2023, मीडिया का ज़माना है। कोई चेंज हुए पाकिस्तान के तरीके में आपको कोई? हाँ ना, आप देखें बाबर आजम अपनी पीआर कंपनीज के जरिए अभी भी अपनी हिमायत करवा रहे हैं। उस वक्त तो जब जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते तो उनकी हिमायत में बोलना जुर्म होता था। उस वक्त भी बड़ा कंट्रोल हुआ करता था। आपको 96 से पहले फिर 87 के वर्ल्ड कप मिले जाते हैं। कोई उस कैप्टन के हवाले से कोई बात करके दिखा देता? नहीं, मेरे ख्याल में अभी देखें आप, जिस तरह से एक 50 भी की उन्होंने, 70 रन भी इनिंग खेली बाबर आजम ने, मगर अभी जिस तरह से पीसीबी का आप बता रहे थे कि वो मुशावरत की गई है और उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। मेरे ख्याल में अभी ये जो मैचेस रहते कोई हैं, फ्रस्ट्रेशन में इस तरह का आ बाबर सकता है, आजम गुस्से में को- डिसीजन, यू नेवर नो। हाँ, नेवर नो, मगर फिर भी रिजवान बिहाइंड द स्टंप्स कर रहे हैं, नो डाउट क्रिकेट भी अच्छी खेल रहे हैं, वो एक्सपीरियंस भी है उनका। और एक और दौड़ में शाहिन शाह अफरीदी भी कैप्टनसी की दौड़ में लगे हुए हैं, तो कुछ पता नहीं है कि, मगर स्टिल मेरे ख्याल है कि बाबर आजम ही खेलेंगे। नहीं, वो तो और खेलेंगे, captaincy लेकिन करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात इन्होंने कर दी कि नेवर नो ना कि कल रिजवान कैप्टनसी कर रहे हो, ऊपर से पाकिस्तान जीत जाए, एक्सपेक्टेशन जो ऊपर है से वो पाकिस्तान फिर जीत जाए। बाबर लेकिन आजम, यार विदाउट पाकिस्तान बाबर आजम क्रिकेट- यू कांट इमेजिन पाकिस्तानी टीम विदाउट बाबर आजम। हाँ एग्जैक्टली, अभी दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया जा रही है टीम, बाबर आजम होंगे, नहीं सरफराज कैप्टन होंगे कि नहीं होंगे ये? सरफराज कैप्टन होंगे। अच्छा, आपने सरफराज को ही कैप्टन बना दिया, रिजवान नहीं बनेंगे फिर? यार आज नहीं, मेरी तो बात टीम में सुने, कौन होगा? आप दो अभी विकेट की आप बात। अभी फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं सर। आज फर्स्ट क्लास में कौन जीता है कैरन ट्रॉफी का फाइनल? कराची। कराची जीत। कराची का कप्तान कौन था? सरफराज। कैसी परफॉर्मेंस दी उसने इंडिविजुअल? बहुत अच्छी थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? सरफराज मान लिया, तो बहुत अच्छी। क्यों ना लेके जाए लेकिन सरफराज को? आप रिजवान को बिठाने के रीजन भी तो बताएं। रिजवान पहले भी बैठा रहा, पिछले 2-3 टेस्ट मैचेस में बैठा रहा वो। नहीं, वो तो सरफराज When के we talk हेलमेट पे about बॉल test, लगी और वापस आ गए उन्होंने। कंकशन प्लेयर के तहत वापस आए थे, Concussion लेकिन के बाहर तहत। बैठे रहे वो। जिसको खिलाना वो होता है बाहर बैठे उसको रहे। एज ए कीपर करके बॉलर भी खिला सकते हैं। फिर दो उमर खिला अकमल की सकते हैं, बात मोइन करूंगा। खान और वैसे राशिद लतीफ सरफराज ने दोनों कल खेले। सरफराज ने उमर कल फहीम अशरफ के अगेंस्ट ऑफ स्पिन बॉलिंग की है, तो आप एज ए ऑफ स्पिनर और बैटर सरफराज को एज ए कैप्टन भी ले जाएं। उमर अकमल जो है विकेट कीपर कर रहे हैं, अभी भी कीपिंग कर रहे हैं वो फर्स्ट क्लास के मैच में। बस वो उनसे कहें वही करते रहें विकेट कीपिंग। पहले अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, फिटनेस बिल्कुल भी उनकी ऐसी। मिकी आर्थर ने इनको बाहर किया था, किसने जी। किया था? अच्छा कल Fitness सर के point फखर जमान की बात कर लेते हैं। फखर जमान क्या टीम में होंगे कल? देखें, इमाम की जो फॉर्म है और शॉर्ट पिच बॉल पे उनको साउथ अफ्रीकन ज़रूर टारगेट करेंगे। और साउथ अफ्रीका का जो बॉलिंग आप देख लें, मार्को जेनसन की हम बात कर रहे हैं और साथ कगीसो रबाडा, फिर उसके अलावा तीसरे फास्ट बॉलर वो कोटसी। भी बिल्कुल नहीं, कोटसी शायद कल नहीं खेल रहे। अच्छा, और केशव वो महाराज, शम्सी खेलेंगे ना? केशव महाराज खेल रहे हैं। और शम्सी भी- बाबर आजम जो सबसे पहले एक्सपोज हुए थे स्पिनर्स के अगेंस्ट, वो केशव महाराज। और केशव महाराज जब राउंड द विकेट वाइडर ऑफ द क्रीज बॉल करते हैं और एंगल के साथ बॉल को अंदर लाते हैं, तो बाबर क्या करते हैं कि अपना फ्रंट फुट आगे प्लांट करते हैं। मतलब ना ही समझिए अगर बाबर ने आप इस पे तो- देखें, अगर ये कमजोरियां हैं जो दुनिया ने सर, देख आपको ली। हमने बुलाया था कि अवाम को आप होप दें, कि उम्मीद दिलाएं। गलत होप आप बिल्कुल यहाँ ना पे दिलाएं। आके जो है वो गलत होप बिल्कुल ना दिलाएं। मैं अभी भी पाकिस्तान आप सच्ची क्रिकेट बातें टीम के कर रहे हैं, साथ हूं। सच्ची बातें करवानी होती, देखिए किसी और को ये बुला लेते। वीकनेसेस हैं। अगर बाबर आजम ने इस पे वर्कआउट किया हुआ है कि वो फ्रंट फुट आगे से प्लांट नहीं करेंगे, इससे बेहतर है कि वो कदमों का इस्तेमाल करके बॉल के पिच तक जाए या स्वीप शॉट उनके पास हो। स्विप शॉट ही मार दे बाबर आजम। स्वीप नहीं मारते हाँ, तो फिर ये जरा कदमों का struggle इस्तेमाल करते हैं। करके आगे जाएं, पैड आगे ना फ्रंट फुट पे ये लेके दिलेरी कहाँ से लाएंगे? क्योंकि पिछले मैच में असल मिराज में आप ने- क्यों चुप हैं? आप तो इस तरह लग रहा है कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार यार अदा मैं कर रहे हैं। कल मैं डिस्कस करूंगा और मजीद, क्योंकि कल का इंपॉर्टेंट मैच है और अभी क्या करें। ओहो, already- मतलब इंटेंसिटी में आप भी परेशानी में हैं। मैं बिल्कुल परेशानी में हूँ, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान से खुद भी क्रिकेट खेली है, तो थोड़ा सा दिल भी दुखता है और अफसोस भी होता है कि यार एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहे। जिस तरह से हम दूसरी टीमों को देख रहे हैं, वही अफगानिस्तान, वही साउथ अफ्रीका, फिर श्रीलंका का आज मैच देखें, वो भी एक वर्ल्ड क्लास टीम को 157 रन पर आउट कर दिया। तो वाई नॉट, पाकिस्तान में वो एबिलिटी है, वो स्किल्स हैं, दिलेरी और से वो खेले। दिलेरी से खेले। मैं यही बार बार बोल रहा हूँ कि अब्दुल्ला शफी ने जो 100 किया, देखें यहाँ एकदम से उन्होंने कॉम्पैक्ट इनिंग खेली थी। सारे शॉट्स हैं हमारे प्लेयर्स के बाद। अगेन बैटिंग में शॉट सिलेक्शन चाहिए। आप शफल करके जो है बीच में सऊद शकील पे और रिजवान पे डाल रहे होते हैं। 3 अगर आउट हो जाते हैं टॉप ऑर्डर, डजंट मैटर, 50 ओवर का गेम होता है। एक प्लेयर जो है स्ट्राइक पे खड़ा होता है, वो पूरा मैच को चेंज कर सकता है। लेके जितने भी फास्ट बॉल लगे हो या महाराज भी लगाओ, जब आपको पता है कि आपका बैट रन्स करने की सलाहियत रखता है, आपकी टेक्निक है ऐसी, तो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप कल। एक और ये चीज़- इंपॉर्टेंट चीज़ एक है। सर और एक चीज़- मेरा भी पॉइंट है, इसको भी ऐड कर लीजिएगा। अपना भी पॉइंट आप बता दें कि गेम अवेयरनेस नहीं है हमारे प्लेयर्स में। हम वहाँ पे विकेट थ्रो करते हैं जब अपोजिशन सोच रही होती है कि 2-3 ओवर्स में अगर इनकी विकेट ना मिले तो ये मैच ले जाएंगे, खुद से ही throw हम कर उसी देते हैं। वक्त में उसी बॉल पे या अगली 1-2 गेंदों पर विकेट थ्रो कर देते हैं। वो कैश करना नहीं आता ना कि पार्टनरशिप अगर लगी है तो इसको लंबा लेके जाए, मैच दूसरे की रीच से ही निकाल दें। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है, वही जो पाकिस्तान हॉकी के साथ हुआ। हॉकी में हम 80s, 70s, 90s में हमने बड़ी अच्छी हॉकी खेली और दुनिया हमसे स्ट्रगल करती थी, लेकिन रूल जैसे ही चेंज किया, यूरोपियन स्टाइल ऑफ हॉकी आई, हमने अडेप्ट नहीं किया उसको। और वही क्रिकेट आज जो है, हम अभी भी 90s की क्रिकेट खेलते हैं कि आखिरी 10 ओवर में हम पता नहीं क्या कर लेंगे
तो मैच वही 4 की औसत से खेलते रहे। लेकिन अब जो क्रिकेट T20 आने के बाद हो गई है, वनडे क्रिकेट, वो थ्रू आउट द इनिंग आपको एक इंटेंट के साथ खेलना है, आपको बाउंड्रीज की तलाश रखनी है। लेकिन बाउंड्रीज की तलाश में ये नहीं आपको कहा जा रहा कि आप 4 बॉलें डॉट खेलें। हाँ नहीं, शॉट फिर आपके आखिरी 2 बॉलों पे 1 चौके लगाने का अगर कोई आपके फायदा पास कितनी shot नहीं इंटेलिजेंट लग रही। क्रिकेट खेली थी उस दिन अफगानिस्तान ने हमारे साथ, मतलब कि बहुत उन्होंने देखिए- सिंगल डबल और देखिए जहाँ से फॉलो सिंगल किया ना, लगता था वहाँ से एग्जीक्यूट डबल किया है आपने, चुराया। एग्जीक्यूट किया। अगर लंबी हिट आपसे नहीं लग रही होती है तो प्लेसमेंट भी होती है, सिंगल भी होती है कोई। आप लॉन्ग ऑन पे विराट कोहली फिर मिसाल हम बड़े प्लेयरों की दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि उनके पास स्टार्टिंग में देखें 10 से 15 रन जो हैं वो रनिंग बिटवीन द विकेट रखते हैं, लेकिन उसके बाद आज जान तो लो उसमें हफीज ने धीमा एक और shots बड़ी खेलते बात कर दी, विराट कोहली का इन्होंने नाम लिया, मुझे याद आ गई। हफीज ने कहा कि एक तो बाबर आजम अच्छे कप्तान नहीं है, और फिर वो कहते हैं कि जो लोग बाबर आजम को कहते हैं ना कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट ऑफ द गेम, उन्होंने ग्रेट्स देखे ही नहीं है। देखिए, अगर बाबर आजम का अब तक का रिकॉर्ड देख लें तो वो विराट कोहली के सारे रिकॉर्ड इतनी नंबर ऑफ इनिंग्स में उन्होंने तोड़े हुए, तो ये तो मैं इससे एग्री नहीं करूँगा। हाँ, जहाँ तक बात आ रही है कि बड़े मैचेस में विराट कोहली कितने मैच खेल गए और उसके मुकाबले में बाबर आजम आधे मैच खेले होंगे, तो इस तरह जजमेंट नहीं आनी चाहिए बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अभी इसी टूर्नामेंट में कहा है ऑस्ट्रेलिया के कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमें आगे बाबर आजम को बॉलिंग नहीं करनी। तो बाबर आजम के पास वो जो ऑन ड्राइव है, जो ज़बरदस्त doubt, लगती ground है, shots तो जो outstanding कवर है। ड्राइव्स है, जो बैक फुट पंच है, जो साउथ अफ्रीका के याक कैलिस खेला करते थे, तो अट्रैक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं। और माजी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। वैसे नंबर ऑफ अगर आप- सेंचुरीज आप- अगर देखी जाए पाकिस्तान की जानिब से तो बाबर आजम कल कितने पेसर्स के साथ वैसे अफ्रीका जाएगा? 3 तो वो खिलाएंगे और तीन खिलाएंगे? उन्होंने कल तो बाबर के पास मौका है ना सर? एक फास्ट बॉलर उन्होंने कल तो बाबर के पास मौका है, क्योंकि वो अपनी फास्ट बॉलिंग पे थोड़ा सा ज्यादा भी रिलाई करते हैं, 12-13 ओवर्स में जाके चेंज करेंगे। अगर उनको पता चला कि बाबर आ गए फिर तो वो जल्दी ला सकते हैं अपने स्पिनर्स को। लेकिन उनसे ज़्यादा हमें अपनी बॉलिंग की फिक्र है कि उनका जो इतना ज़बरदस्त बैटिंग है उसको हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। हम क्विंटन डिकॉक को देखें, 3 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। एडन मकरम फास्टेस्ट सेंचुरी अभी कल के मैच से पहले अब रिकॉर्ड तोड़ दिया ग्लेन मैक्सवेल ने, वो कर चुके हैं। फिर रसी वनडे पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा बड़ा एग्रेसिव खेलते हैं, तो और डेविड मिलर एंड में कह लें, फिर हेनरिक क्लासन देख लें। हेनरिक क्लासन की पिछले 3 महीने में परफॉर्मेंस देख लें, 184 किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 55 गेंदों पे, 84 गेंदों पे, मतलब उसमें 19 छक्के उस प्लेयर ने लगा दी। और ऐसे छक्के साउथ अफ्रीका के, ये इंडिया के छोटे ग्राउंड नहीं थे, यहाँ पे तो 65 से लेकर 70 मीटर की बाउंड्री है कि अगर आप कहें कि 30 यार्ड का सर्कल क्रॉस कर दिया तो समझे चौका या छक्का तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं है, और फील्ड प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नया बॉल आप कर रहे हैं तो प्लान करके आउट करें, फुल लेंथ बॉल कर रहे हैं। सर यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है? जो शाहीन शाह अफरीदी, जो बहुत रिजवान और important जो है। आपको- इमाम उल हक और बाबर आजम, चारों के चारों कप्तान बने हुए हैं टीम में, या फिर कप्तानी का ख्वाब देख रहे हैं, वो यूनिटी अगर टीम में होगी तो टीम जीतेगी ना। देखिए, किसी भी स्पोर्ट्स में या किसी भी उसमें यूनिटी तो उसके बगैर तो आप एक्सेल कर ही नहीं सकते। और यहाँ पे आपको कप्तान के पीछे खड़ाना पड़ेगा, कप्तान के पीछे 100% देना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि ये सब र्यूमर्स हैं, ये मीडिया में इतनी चीज़ें आई हुई हैं, अंदर से इतना कोई डिफरेंस नहीं है। आप रिजवान और बाबर के ताल्लुकात देख सकते हैं, आप शाहीन शाह अफरीदी और इस हवाले से मेरे पास खबर है, वो मैं कल ब्रेक करूंगा। चलें, हम इंतजार करेंगे आप कल का। बिल्कुल ठीक लेकिन कह कल रहे हैं। हम आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुसल्ले बिछा चुके हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो तमाम खबरें हैं ना, ये फैब्रिकेटेड हैं, और ये क्यों फैब्रिकेटेड है वो हम अपनी खबर में बताएंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है पॉइंट्स टेबल के ऊपर नजर डालने का। पॉइंट्स टेबल देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम कहाँ तक पहुंची है। वैसे तनज़ली हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो कि दुनिया क्रिकेट की नंबर 1 टीम थी 1 महीना पहले तक। पहले नंबर पे इंडिया है जी, 5 मैचेस जीत कर 10 पॉइंट्स के साथ। दूसरे पे अफ्रीका है, जिनका कल हमारे साथ मैच है, 8 पॉइंट्स के साथ। और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पे 8 पॉइंट्स के साथ। ऑस्ट्रेलिया, जो कि हमसे जीत कर जिन्होंने फॉर्म हासिल की थी, वो चौथे नंबर पे हैं। 5वें पे श्रीलंका है 4 पॉइंट्स के साथ, हमसे रन रेट उनका अच्छा है। पाकिस्तान 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे है, और अफगानिस्तान भी 4 ही पॉइंट्स के साथ इस चार्ट में आपको तीसरे नंबर पे नजर आएगा। वैसे 5वीं पोजीशन श्रीलंका की है, 6ठी पाकिस्तान की है, 7वीं अफगानिस्तान की है। और मामलात ये हैं, सीधे सीधे मामलात हैं कि कल हम जीतेंगे तो कुछ ना कुछ पोजीशन ज़रूर बेहतर होगी। कुछ बेहतर होगी, अगर कल जीतेंगे तो फिर थोड़ा सा ऊपर अपग्रेड करेंगे। और वही बात है कि 6ठी पोजीशन पे हैं अभी तक, और फिर डिस्कस कर रहे हैं हम कि टॉप पे इंडिया है, उसके बाद आपकी सेकंड पोजीशन की टीम है, उससे मैच है आपका। प्लेयर टू वॉच इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान की तरफ से जनाब, मैं तो चाह रहा हूँ कि सऊद शकील एक ज़बरदस्त इनिंग खेल के दिखाएं। आप सर किसकी तरफ जाएंगे? बाबर आजम की तरफ जाऊंगा कल मैं। बाबर आजम की थोड़ा सा फुटवर्क यूज करें, और आपने basic मेरे लिए अपनी रूम ही नहीं छोड़ा, मुझे अब रिजवान की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि बाबर आजम और जाहिर बात है अच्छा बुरा होता रहता है, मगर वही बात है यार, बल्कि 19 अब्दुल्ला सेंचुरी शफीक आपने is a की हुई है। गुड गाय, कुछ भी कर सकते हैं अगर उनको उस तरह खेलने दिया जाए। 50 के कल बाद खेलेंगे। इनिंग थ्रो कर देते हैं, कल खेलेंगे, और 50 के बाद क्योंकि- फिनिश करना चाहिए मैच विनिंग इनिंग। कोई इनिंग मैक्सवेल की देखी हुई है उन्होंने कल शायद,
और हाँ जी, उसके बाद और different डिकॉक type भी of दिखी नहीं है, में तो कल मुझे लग रहा है कुछ से शाहिद अफरीदी ने ये बोला है कि मुझे इफ्तिखार से मैक्सवेल वाली परफॉर्मेंस चाहिए। मैक्सवेल ने जो natural 40 खेल रहे गेंदों पे 100 किया, उस पे सुनील गावस्कर की एक ट्वीट आई है हाँ। कि मैंने 1975 का वर्ल्ड कप जो कि 60 ओवर का हुआ करता था, 40 गेंदें खेलने के बाद पहला रन बनाया था। और यहाँ अब क्रिकेट इतनी चेंज हो गई है कि 40 गेंदों पे 100 रन हो सर गए। कल कौन देखें। जीत रहा है? कल कौन जीत रहा है? पाकिस्तान इंशाल्लाह। हाँ, इतनी बातें करने के बावजूद पाकिस्तान सर, Being पाकिस्तान पाकिस्तानी। आप भी पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ ओए जमा होए 3-0 कर दें फिर? बिल्कुल कर दें कल, कर ही दें, अच्छी बात है। अब कल कर दें। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। फिर वही चलें कहते जी, हैं तीनों कि- हम कह रहे हैं पाकिस्तान जीतेगा और दिल बोल रहा है पता नहीं, परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं बोल रही। मुसल्ले बिछा चुके और हैं। मुसल्ले बिछाने हमने, कल जुमे का वक्त है, जुमे का दिन है, आपने जुमे के वक्त जाना है अपनी मस्जिदों में, दुआ करनी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से। कल हमने सवाल पूछा था कि कौन होगा मैन ऑफ द मैच, और जो विनर हैं वो हैं मोहम्मद फहमीद खान। आपका ताल्लुक हैदराबाद से है, आपको मुबारक हो, आपने फोरकास्ट की जानिब से, ABN न्यूज़ की जानिब से और डेली ओसाफ की जानिब से गिफ्ट टेम्पर जीता है। ये गिफ्ट टेम्पर आपको आपके घर तक पहुंचेगा, आपने सिर्फ एड्रेस भेजना है डेली ओसाफ पे। और कल के लिए भी सवाल छोड़े जाते हैं कि कौन होगा मैन ऑफ द मैच कल के मैच का, आप ये बता सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और गिफ्ट टेम्पर जीत सकते हैं। आप दोनों मेहमानों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।